नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में मुंबई पुलिस की नकारात्मक शैली और महाराष्ट्र सरकार की उदासीनता के चलते 50 दिन से ज़्यादा बीत जाने के बाद भी आज तक मुंबई पुलिस द्वारा न तो सुशांत सिंह राजपूत मामले में अपने यहाँ कोई प्राथमिकी ही दर्ज की गई है और न ही पटना में सुशांत सिंह राजपूत के पिता द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर पटना पुलिस जो मुंबई में डेरा डाले हुए है उसकी मुंबई पुलिस द्वारा कोई मदद ही की जा रही है। कुल मिलाकर स्थितियां असामान्य दिख रही हैं। मुंबई पुलिस द्वारा पिछले दिनों सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के सदस्यों से लेकर उनके व्यक्तिगत सहायकों और तमाम फिल्मी हस्तियों से ब्यौरेवार ढंग से बयान लिए गए, लेकिन इन बयानों की जहां एक तरफ कोई वैधानिक मान्यता नहीं है, वहीं दूसरी तरफ जब बिहार पुलिस इस मामले में अपने यहाँ दर्ज तहरीर के आधार पर मुंबई में पूरे मामले की जांच करने के लिए पिछले दिनों से काम कर रही है, तो मुंबई पुलिस द्वारा किसी भी प्रकार का उसका सहयोग नहीं किया जा रहा है। कुल मिलाकर स्थितियां बद से बदतर होती जा रही हैं। तमाम रिकॉर्ड जो सुशांत सिंह राजपूत के मरने के बाद से आज तक काफी दिन बीत जाने के बाद से तमाम एविडेंसेस, तमाम साक्ष्य मिटाए जा रहे हैं। उनकी किसी भी तरीके की वैधानिक ढंग से उनको सुरक्षित करने का कोई काम मुंबई पुलिस द्वारा नहीं किया जा रहा है। यही नहीं, पटना से जो जांच टीम पुलिस की गई हुई है मुंबई में, उससे मदद करने के बजाय उसको असहयोग और उसके साथ अच्छा बर्ताव मुंबई पुलिस द्वारा नहीं किया जा रहा। यही नहीं, पिछले दिनों जब पटना की पुलिस टीम जो मुंबई में है, वह जब सुशांत सिंह राजपूत के मैनेजर दिशा जिसकी आत्महत्या से मृत्यु हो गई थी, उस मामले की जांच करने के लिए जब संबंधित थाने में गई, तो संबंधित थाने द्वारा पहले तो दिशा आत्महत्या के मामले में सारे फाइल उपलब्ध कराने की बात कही गई, लेकिन बाद में किसी के फोन आने के बाद संबंधित थाने के लोग पूरी अपने संपूर्ण मामला जो दिशा से संबंधित था उसको देने से मुकर गए। उनके द्वारा यह कहा गया कि वो रिकॉर्ड्स जो दिशा की आत्महत्या से संबंधित थे वो डिलीट हो गए। जब जांच टीम द्वारा, बिहार की जांच टीम द्वारा यह कहा गया कि वो उन्हें लैपटॉप उपलब्ध करा दे, वो रिकवर करने का प्रयास करेंगे, तो लैपटॉप भी उन्हें नहीं दिया गया। बाद में सफाई में मुंबई पुलिस द्वारा यह कहा गया कि उनके पास संबंधित सारे दस्तावेज सकुशल मौजूद हैं, लेकिन कभी भी उसे न तो जांच टीम को दिया गया और न ही उन तमाम मामलों से जांच टीम से शेयर ही किए गए। कुल मिलाकर स्थितियां बद से बदतर होती जा रही हैं। इस बीच महाराष्ट्र गृह मंत्री द्वारा बार बार जो ये बयान दिया जा रहा है कि किसी भी हालत में सुशांत सिंह राजपूत से संबंधित मामले को सीबीआई को सुपुर्द नहीं किया जाएगा। यह एक विचित्र स्थिति है। सुशांत सिंह राजपूत के पिता से लेकर तमाम लोग, चाहे वो बिहार सरकार के मुख्यमंत्री हो, बिहार के उप मुख्यमंत्री हो, राजनीतिक लोग हों या अन्य कोई भी खास या आम आदमी हो, हर व्यक्ति यह चाहता है कि इसकी सीबीआई जांच कराई जाए, क्योंकि सीबीआई की जांच के बाद ही
दूध का दूध और पानी का पानी होगा। बावजूद इसके महाराष्ट्र सरकार क्यों इस बात पर अड़ी है, क्यों इसको अपने नाक का विषय बनाया जा रहा है उसके द्वारा, क्यों उसके द्वारा किसी भी हालत में इसकी जांच सीबीआई के द्वारा नहीं कराई जाएगी, जबकि सभी ये जानते हैं कि 50 दिन से ज्यादा हो जाने के बावजूद महाराष्ट्र सरकार के हाथ में कुछ भी नहीं लगा है। महाराष्ट्र सरकार आत्महत्या के बाद से तमाम लोगों का बयान उसके द्वारा लिया गया है। हालांकि इन बयानों की कोई वैधानिकता नहीं है, क्योंकि वैधानिक धाराओं के तहत इसके बयान दर्ज नहीं किए गए। क्या महाराष्ट्र पुलिस केवल खाना पूर्ति करने के लिए और अपने निहित स्वार्थ के लिए यह बयान लोगों के दर्ज किए जा रहे थे? यह एक बड़ा सवाल है, क्योंकि सभी जानते हैं कि जब भी कोई घटना घटती है तो शुरुआती दौर में ही संबंधित मामले की प्राथमिकी दर्ज कराई जाती है, और प्राथमिकी दर्ज कराने के बाद जिनके भी बयान लिए जाते हैं भरसक उनके बयान 164 आईपीसी की धारा के तहत लेने चाहिए, क्योंकि इसी धारा के तहत लिए गए बयानों की वैधानिक स्थिति अदालतों में हो सकती है। लेकिन इन सब के बावजूद मुंबई सरकार, वो कौन सी परिस्थिति है, वो कौन सी ऐसी ताकत है जिसके दबाव में काम कर रही है, और उसके द्वारा इस कोई भी सार्थक पहल अभी तक नहीं किया जा सका है। सभी जानते हैं कि ठाकरे परिवार का फिल्मी दुनिया से एक घनिष्ठ संबंध हमेशा से रहे हैं। आदित्य ठाकरे का तमाम लोगों से, फिल्मी दुनिया के तमाम लोगों से गहरे ताल्लुकात हैं, यह जग जाहिर है। ऐसी स्थिति में रिया चक्रवर्ती से उनके अच्छे संबंध नहीं होंगे, यह कहना मुश्किल है। कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि रिया चक्रवर्ती के मायाजाल में मुख्यमंत्री आवास भी फंसा पड़ा है। निश्चित रूप से इसी के चलते, मुख्यमंत्री आवास के दबाव के चलते ही ये जानकार कहते हैं कि इसी के चलते मुंबई पुलिस बिहार की जांच टीम को कोई सहयोग नहीं कर रही है। यही नहीं, मुंबई पुलिस द्वारा कोई सार्थक कार्य अभी तक नहीं किया गया है, और न ही उस दिशा में आगे आत्महत्या के मामले में आगे कोई ठोस तफ्तीशी उसके द्वारा अभी तक की जा सकी है। सुशांत सिंह राजपूत की बड़ी बहन नीतू सिंह द्वारा आरोप लगाया गया था कि सुशांत सिंह राजपूत के खाते से रिया चक्रवर्ती द्वारा काफी पैसा निकाला गया है। जानकार बताते हैं कि पिछले 1 माह के भीतर 2 लाख रुपए पूजा के नाम पर रिया चक्रवर्ती द्वारा निकलवाए गए थे। इसके अतिरिक्त करोड़ों रुपए रिया चक्रवर्ती और उसके भाई के खातों में सुशांत सिंह राजपूत के खातों से स्थानांतरित किए गए। कुल मिलाकर रिया चक्रवर्ती के मेकअप से लेकर उसके घूमने फिरने से लेकर तमाम जगहों पर करोड़ों रुपया सुशांत सिंह राजपूत के खाते से निकाले गए। सुशांत सिंह राजपूत के पिता द्वारा तो 15 करोड़ रुपया सुशांत सिंह राजपूत के खाते से निकाले जाने की बात कही गई है। ये सारे गंभीर आरोप हैं, इस पर जांच की आवश्यकता है, लेकिन मुंबई पुलिस अपरिहार्य वजहों से इन सब विषयों पर जांच उसके द्वारा इस जांच को पूरी तौर पर नजरअंदाज किया जा रहा है। कुल मिलाकर मुंबई पुलिस इसको क्यों टालना चाहती है, इसको क्यों दबाना चाहती है, यह एक बड़ा सवाल है। इसमें ठाकरे सरकार, उद्धव ठाकरे सरकार क्यों चुप्पी साधे हुए है, बैकडोर से क्यों उसके द्वारा गेम खेला जा रहा है, यह बात भी समझ से परे है। आज ही प्राप्त जानकारी के अनुसार पटना के एसपी सिटी जिनको मुंबई में जांच टीम की मदद करने के लिए मुंबई भेजा गया था, आज उनको जबरन हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। यही नहीं, बिहार के पुलिस महानिदेशक द्वारा यह बताया गया कि उनको क्वारंटाइन करने की बात कही जा रही है, जबरन क्वारंटाइन किया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि विनय तिवारी को
होम क्वारंटाइन के नाम पर हाउस अरेस्ट किया गया है। ऐसा आखिर कौन सी ऐसी स्थिति है कि एक आईपीएस अधिकारी जो अपनी जांच टीम को मदद करने के लिए मुंबई गया हो, उसकी बिना कोई जांच कराए, बिना कोई ऐसी स्थिति हुए कि वो कोरोना पॉजिटिव है, उसको होम क्वारंटाइन कर दिया जाए या हाउस अरेस्ट कर लिया जाए। क्या इतना बड़ा निर्णय मुंबई पुलिस अपने मन से तय कर ले? ऐसा कतई सही नहीं माना जा सकता है। निश्चित रूप से इसमें उद्धव सरकार पूरी तौर से इस मामले में इन्वॉल्व है। निश्चित रूप से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उनके जो ताल्लुकात, उद्धव सरकार के जो ताल्लुकात हैं, जो आदित्य ठाकरे के जो ताल्लुकात हैं फिल्मी दुनिया के, उसके चलते ऐसा किया जा रहा है, ऐसा जानकार मानते हैं। यह इतना बड़ा मामला है जिससे आम और खास हर आदमी जो सुशांत सिंह राजपूत को जानता है, जो इस आत्महत्या के मामले से वाकिफ है, वह इस गुत्थी को उलझाना चाहता है। सभी की इच्छा है कि हर कीमत पर इसकी सीबीआई, इस मामले की सीबीआई से जांच करा ली जाए। सभी का मानना है कि यदि बिहार पुलिस को सुशांत सिंह राजपूत के मैनेजर दिशा की आत्महत्या से संबंधित मामले की भी अगर सही जानकारी अगर मुंबई पुलिस द्वारा दे दी जाए तो निश्चित रूप से सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या का मामला भी खुद ब खुद सुलझ जाएगा। क्योंकि यह बताया जाता है कि सुशांत सिंह राजपूत अपनी मैनेजर दिशा की आत्महत्या के बाद से काफी परेशान रहा करते थे। सुशांत सिंह राजपूत को यह डर था कि उनकी मैनेजर के मरने के बाद उनको भी मारा जा सकता है। इन तमाम आशंकाओं के निराकरण के लिए यह आवश्यक है कि महाराष्ट्र सरकार निष्पक्षता से काम करे, मुंबई सरकार को निष्पक्षता से काम करने के लिए छूट दी जाए और बिहार की गई जांच टीम को उनके एफआईआर में दर्ज बिंदुओं के अनुसार उनको काम करने के लिए पर्याप्त सहयोग और मदद देनी चाहिए। ऐसी उम्मीद हर व्यक्ति करता है। आम आदमी ये चाहता है कि ये ऐसी स्थिति महाराष्ट्र सरकार करे। किसी भी हालत में किसी को बचाने के लिए, रिया चक्रवर्ती को बचाने के लिए, किसी इस प्रकार के कार्य अगर किए जाएं किसी भी व्यक्ति द्वारा, चाहे वो कितना बड़ा शख्सियत हो, अगर वो मुंबई पुलिस को प्रभावित करता है, निश्चित रूप से इसमें महाराष्ट्र सरकार को देखने की जरूरत है। महाराष्ट्र सरकार या आदित्य ठाकरे जो इस मामले को जिनको बखूबी जानकारी है, जो फिल्मी दुनिया से वाकिफ हैं, जो रिया चक्रवर्ती से वाकिफ हैं, उनको अगर उनका अपना कोई दबाव नहीं है, वो अगर इसके बीच में, इस जांच के बीच में नहीं है, तो निश्चित रूप से जैसा कि बिहार सरकार का कहना है कि महाराष्ट्र सरकार को संपूर्ण मामले को सीबीआई को सुपुर्द कर देना चाहिए, तो आखिर में वो कौन सी ऐसी परिस्थिति है कि महाराष्ट्र सरकार किसको बचाने के नियत से इस पूरे मामले को सीबीआई को सुपुर्द नहीं करना चाहती है, जबकि उनको पता है कि मुंबई पुलिस के हाथ खाली है और आज तक 50 दिन से ज्यादा हो जाने के बाद भी मुंबई पुलिस के पास ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है, ऐसी कोई स्थिति नहीं है, यहाँ तक कि मुंबई पुलिस द्वारा प्राथमिकी तक दर्ज नहीं की जा सकी है। ऐसे में कुल मिलाकर मुंबई पुलिस निश्चित रूप से किसी के दबाव में काम कर रही है। वह कौन व्यक्ति है, वो कौन सी ऐसी शख्सियत है, वो कौन सी ऐसी स्थिति है और वह कौन सी ऐसी ताकत है जो आरोपियों को बचाना चाहती है, यह एक बड़ा मामला है। इसकी जांच की जरूरत है। सीबीआई के जांच के बिना अगर बिहार और महाराष्ट्र सरकार के आपस में जो ईगो हैं वो टकराते रहे, आप जो इतनी बड़ी घटना हुई है उसको नजरअंदाज करने का प्रयास अगर किया जा रहा है, अगर इसमें राजनीतिक नफा और फायदे देखे जा रहे हैं, तो वो निश्चित रूप से एक शर्मनाक स्थिति है। महाराष्ट्र सरकार को इसे गंभीरता से लेने की आवश्यकता है, नहीं तो आने वाला दिन उन्हें माफ नहीं करेगा। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना है।